और देश भर में राज्यसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने देश भर में राज्यसभा की खाली हुई 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है और इसमें बिहार की भी 2 सीटें शामिल हैं। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 14 अगस्त से जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो रही है। 14 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो भी उम्मीदवार हैं वो नामांकन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और आपको बताते चलें कि बिहार से भी 2 राज्यसभा की सीटें हैं और दोनों राज्यसभा सीटों पर देखना होगा कि इस बार किसकी दावेदारी देखने को मिलती है। 14 अगस्त से नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो देश भर में राज्यसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव आयोग की ओर से ऐलान कर दिया गया है। और आपको ये भी हम बताते चलें कि बिहार से भी दोनों सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन्हीं दोनों सीट पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीसा का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक था, वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल भी उतना ही रहेगा। चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक 14 अगस्त से नामांकन शुरू होगा। 21 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। वहीं अगर मतदान की नौबत आती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, देश भर की खाली हुई 12 राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है और देखिए बिहार की भी 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। विवेक ठाकुर और मीसा भारती के इस्तीफा देने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई थी। किसकी दावेदारी दिखाई दे रही है? एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का तय लग रहा है, लेकिन दूसरा नाम भी क्या लगता है, क्या एनडीए खेमे से ही होगा? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में लोकसभा चुनाव में बिहार में राज्यसभा की 2 सीट जो है वो खाली हुई है। एक तो नवादा से विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद थे बीजेपी से, वहां से वो चुनाव जीते हैं लोकसभा का, तो एक वो सीट खाली हुई है। और दूसरी सीट जो है वो पाटलिपुत्रा की खाली हुई है, जहां से कि मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है वो राज्यसभा की सांसद हुआ करती थी। देखिए दरअसल में अभी 2.5 साल का जो वक्त है वो बचा हुआ है और इसके लिए विधिवत कल एक अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और 21 सितंबर को इसके लिए जो है वो वोटिंग जो है वो की जाएगी। 14 तारीख से उसके लिए नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है वह शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि जो 12 सीटें पूरे देश भर में खाली हुई है उसके लिए अब चुनाव आयोग ने जो है वो कमर कस लिया है और राज्यसभा की खाली सीटों को भरा जाएगा। रही बात की कौन कौन इसमें उम्मीदवार बिहार से हो सकते हैं, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा चूंकि इस बार चुनाव हार गए हैं और बीजेपी ने कमिट किया था कि एक एमएलसी की सीट और एक लोकसभा की सीट जो है वो उनको दी जाएगी। तो एमएलसी की जगह पर जो है वो भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने विधिवत उतारा था और भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव जीत भी गए। तो अब एमएलसी की कोई भी सीट जो है वो बिहार में खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को ये लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं से जो कुशवाहा वोटर है वो इस लोकसभा चुनाव में नाराज बीजेपी से चल रहा था। और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा का खुद को नेता बताते हैं। हालांकि आपको ये याद होगा नवीन कि सम्राट चौधरी को भी इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाई थी और सम्राट चौधरी कुशवाहा के वोट को बीजेपी की तरफ डाइवर्ट करने में सफल नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को वो राज्यसभा नहीं भेजती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो एक उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो है वो फाइनल हो गया है। दूसरा जो नाम है
वह भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी या जेडीयू से कोई एक उम्मीदवार होगा, क्योंकि अगर जिस तरीके से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अलग अलग चुनाव करवाया जाता तो फिर ऐसी स्थिति में आरजेडी भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकती थी, लेकिन क्योंकि एक ही बार चुनाव करवाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के पास जो है वो पर्याप्त वोट नहीं है जो आरजेडी चुनाव जीत सके। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आरजेडी निश्चित तौर पर यह कोशिश करेगी कि मीसा भारती की जगह पर किसी उम्मीदवार को उतारा जाए, और एनडीए भी यह कोशिश करेगा कि उम्मीदवार जो है वो बीजेपी या जेडीयू में से किसी एक पार्टी में से किसी एक को उतारा जाए। तो अभी नाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कल ही घोषणा हुई है और अब दोनों एनडीए के जो घटक दल के जो नेता हैं वो बैठेंगे और उसके बाद ये सहमति बनेगी कि वाकई में उपेंद्र कुशवाहा के बाद दूसरा किस प्रत्याशी को जो है वह उतारा जाए और राज्यसभा भेजा जाए। जी नवीन, बिल्कुल, किन दूसरे नाम को राज्यसभा भेजा जाए इस पर चर्चा होगी और दूसरा नाम किसका होता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।